बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। Dear students, welcome to class 7th. Today we are going to start the first lecture of unit 7, that is the composition of matter. First of all, what is matter? Anything that occupies space and have a mass is called matter. हर वो चीज़ जो आपके पास स्पेस भी ले रही है और जो आपके पास वज़न रखती है, जो आपके पास जगह घेरती है, उसको हम बोलते हैं मैटर। वो आपकी बुक भी हो सकती है, वो आपका पेन भी हो सकता है, वो आपकी चेयर भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं मैटर की तरफ। सिंगल एटम्स आर फार टू स्मॉल टू बी सीन even with the most powerful microscope. For example, about 4 billion sodium atom would fit on the full stop at the end of this sentence. However, in spite of their small size, scientists have managed to find out a great deal about atoms. Atoms are tiny particles which are the building blocks of all the substances, whether they are solid, liquid or gases. For hundreds of years, atoms were thought to be the smallest particle. Then it was discovered that atoms themselves are made up of even smaller particles are called proton, neutron and electron. ये कह रहे हैं कि सिंगल एटम हमारे पास इतना स्मॉल होता है कि हम उसको जो है अपनी नेकेड आई से भी जो है वो यानी कि ज़ाहिरी आंख से भी हम उसको नहीं देख सकते। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है एटम्स जो है वो जो हमारे पास है वो टाइनी ब्लॉक्स होते, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं और वो बिल्डिंग ब्लॉक है तमाम सब्सटेंसेस का, विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल दी सब्सटेंसेस। वो आपके पास सॉलिड भी हो सकते हैं, वो आपके पास लिक्विड भी हो सकते हैं, वो आपके पास गैसेज भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास हमने एक बड़ी बिल्डिंग बिल्ट अप करनी है तो उसके लिए हमारे पास जो ब्रिक है वो आपके पास एक स्मॉल जो है वो स्मॉल यूनिट है। ठीक है, और उनकी वो हम उनको कंबाइन करते जाएंगे तो आपके पास एक बड़ी बिल्डिंग बिल्ट अप होती है। तो बिल्कुल इसी तरह आपके पास स्मॉल ये जो एटम्स हैं वो तो आपके पास टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे एटम्स कंबाइन होके एक सब्सटेंस या एक एलिमेंट जो है वो बनता है। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि बाद में ये डिस्कवर्ड हुआ कि एटम्स जो है वो जो है दैट आर मेड अप ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल्स। अब वो कौन कौन सी हैं? दैट आर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, all atom consist of a nucleus and a cloud of electron that move around the nucleus. The nucleus itself is a cluster of two kinds of particles, that is proton and neutron. वो ये कह रहे हैं कि एटम हमारे पास किस पे डिपेंड करता है? एटम हमारे पास डिपेंड करते हैं एक न्यूक्लियस पे। ठीक है, सेंटर में हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं जी? न्यूक्लियस, जैसे ये है। ठीक है, ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है और वो कह रहे हैं कि हमारे पास इन दी फॉर्म ऑफ क्लाउड की तरह हमारे पास इस न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास न्यूक्लियस है ना, और क्लाउड की तरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, और हमारे पास इसमें हमारे पास जो है ये जो क्लाउड है आपके पास इलेक्ट्रॉन का और सेंटर में हमने न्यूक्लियस की बात की, वो कह रहे हैं कि इस न्यूक्लियस में हमारे पास दो तरह के पार्टिकल्स आते हैं। द फर्स्ट वन इज प्रोटॉन एंड द सेकंड वन इज न्यूट्रॉन। अब वो कह रहे हैं ऑल द पार्टिकल्स इन एन एटम इज वेरी लाइट, देयर मास इज मेजर्ड इन एटॉमिक मास यूनिट रादर देन दी ग्राम्स। वो कह रहे हैं कि हमारे पास पार्टिकल्स, ये जो एटम के पार्टिकल्स हैं ये बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं, इस वजह से हम इनके मास को मेजर करते हैं एटॉमिक मास यूनिट रादर देन ग्राम्स। ठीक है, तो ये कह रहे हैं प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आल्सो हैव इलेक्ट्रिक चार्ज। जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है इसका हमारे पास जो है वो चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टिकल्स कौन कौन से एटम्स में आते हैं। द फर्स्ट वन इज प्रोटॉन, सेकंड वन इज न्यूट्रॉन एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैस इन एटॉमिक यूनिट इसका भी हमारे पास 1, इसका भी 1 और इसका कोई भी मैस नहीं होता। अब चार्जेस की बात करते हैं जी। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, ना तो पॉजिटिव तो होता है ना नेगेटिव होता है, हम इसको बोल सकते हैं नो चार्ज। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है उसमें हमारे पास कौन सा चार्ज होता है जी? नेगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट हम अब आ जाते हैं जी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। साइंटिस्ट हैव वर्क आउट अ थ्योरेटिकल मॉडल ऑफ एन एटम इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट लेयर और द लेवल्स ऑफ एनर्जी अराउंड द न्यूक्लियस। ईच लेयर और शेल कैन होल्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Different orbits or shell can hold different number of electrons. Starting nearest the nucleus, they are numbered 1, 2, 3 and so on. If n is the shell number, the maximum number of electron which that shell can hold
2n2। ठीक है, अब हम बात करते हैं जी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज हुए होते हैं। ठीक है, हमने बात की थी कि हमारे पास सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है जी, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके सराउंड हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, शेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये आपके पास शेल है, ये भी आपके पास शेल है, ये भी आपके पास शेल है। या तो हम इसको शेल बोलते हैं या हम इसको ऑर्बिट बोलते हैं। अब इस शेल में हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो हमने इस तरह से सर्कल्स ये जो छोटे छोटे लगाए हैं ना, इनको हम इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं। ये सेंटर में न्यूक्लियस है, इसमें हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट लेयर और जो है वो एक डेफिनेट लेयर्स की फॉर्म में अरेंज हुए होते हैं। ठीक है, या लेवल ऑफ जो है वो अरेंज होता है। अब वो ये कह रहे हैं कि हर लेयर में हमारे पास जो है, हर लेयर या हर शेल, हम इसको लेयर भी बोल सकते हैं, हम इसको शेल भी बोल सकते हैं। वो कह रहे हैं कि कैन होल्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं और डिफरेंट शेल्स हैं, तो इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास जो है वो क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे। स्टार्ट हम कहाँ से करते हैं, जो आपके पास नियरेस्ट होते हैं टू द न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि एफ एन इज द शेल नंबर। एन क्या रिप्रेजेंट करे, ये जो एन है, एन क्या है, ये रिप्रेजेंट करे शेल नंबर। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच दैट शेल कैन होल्ड इज एन 2। अब यहाँ पे हम जो है वो नंबर, शेल नंबर पुट करेंगे और हमें पता चलेगा कि इस शेल में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं। ठीक है, अब मैक्सिमम वैसे आते हैं, फर्स्ट शेल में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स लगाते हैं, सेकंड में हम मैक्सिमम 8 लगाते हैं और थर्ड में आपके पास जो है वो ग्रेटर देन 8 या 8 से हम ज़्यादा लगाएंगे। ठीक है, अब होता क्या है, द फर्स्ट एनर्जी शेल विच इज़ एट द लोअर एनर्जी लेवल कैन होल्ड अ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। वो ये कह रहे हैं कि जो आपके पास फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये आपके पास सबसे ज़्यादा लोएस्ट एनर्जी लेवल होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला एनर्जी लेवल, ये इसकी इस एनर्जी लेवल से ज़्यादा थोड़ी ग्रेटर एनर्जी होती है, फिर सबसे ज़्यादा इसकी होगी। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि इसकी सबसे ज़्यादा लोएस्ट एनर्जी लेवल है, तो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 आएंगे। द सेकंड कैन होल्ड अ मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, तो सेकंड वाले में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे और थर्ड वाले में वो कह रहे हैं द आउटर मोस्ट शेल, या आउटर मोस्ट शेल या लास्ट वाला शेल या वैलेंस शेल, ये तीनों हम इसको बोल सकते हैं। वो कह रहे हैं कैन होल्ड नो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें हमारे पास मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, अब वो कह रहे हैं स्टडी द सोडियम एटम केयरफुली। अब आपने सोडियम एटम हम एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, द सोडियम एटम हैज़ 11 प्रोटॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन एंड 12 न्यूट्रॉन। द डिफरेंट लेवल फॉर द इलेक्ट्रॉन इज का इलेक्ट्रॉन शेल। नोटिस हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन द सोडियम एटम। 2 in the first shell, 8 in the second shell, 1 in the third shell. The sodium atom is often written as Na281. 281 is its electron arrangement, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमने सोडियम की एग्जांपल ली है स्टूडेंट्स। सोडियम का एटॉमिक नंबर हम आगे पढ़ेंगे। सोडियम का द नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज प्रेजेंट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इसका एटॉमिक नंबर। यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन आएंगे उतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो वो कह रहे हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। तो मैंने अभी आपको बताया जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन सोडियम के 11 आ रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने आएंगे, 11। जबकि सोडियम का मैस नंबर होता है जी 23। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम मैस नंबर को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में से माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ जितने बचेंगे वो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो हमारे पास 23 है, 23 माइनस 11 तो 12 आते हैं, वो हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में लिख रहे हैं। अब हमने कहा कि हमारे पास, हमने पीछे बात की थी कि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब सोडियम का आपने याद रखना है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है जी 11। ठीक है, फर्स्ट शेल में हमने बात की थी, पहले शेल में कितने आएंगे, 2, 1 एंड 2। सेकेंड में हमने कहा था 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सेकेंड में 8। अब हमने बात की थी 11, 8 और 2 10 हुए। अब 1 हमारे पास रह गया, वो हमने थर्ड शेल में लगा दी। ठीक है, यहाँ पे मोर देन 8 आ सकते हैं। ठीक है, वही हमने बात कर दी कि फर्स्ट में हमने 2 लगा दी, सेकंड में 8 और थर्ड में 1। फिर हमने सोडियम को जो सैंपल है उसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो हमने इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट की है कि फर्स्ट में हमने 2 लगाए हैं, सेकंड में हमने 8 लगाए हैं, थर्ड में हमने 1 लगाए हैं, तो ये हमने इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किया ना, और इसको हम बोलते हैं जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन